देखिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, जो कि वसई विरार की आपा एक ही आपा थी, फरजान आपा, जो कि इन्होंने आप बीजेपी छोड़कर अब बहुजन विकास अघाड़ी में प्रवेश किया है। बात करते हैं पेलर से, फरजान आपा से, जो कि कहीं ना कहीं 14 साल इन्होंने बीजेपी में निकाला था और अब अचानक आकर इन्होंने बीजेपी को त्याग दिया है। बात करते हैं क्या था पूरा मामला और क्या कमियां रहीं बीजेपी के नेताओं में, उनके कार्यकर्ताओं में। आप क्या कहेंगे? नमस्कार मेरे सभी जनता को वसई विरार की अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाहूँगी कि पिछले 13-14 साल से पक्ष में निष्ठावान पने से काम किया, पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की, काम किया। उस वक्त से काम कर रही हूँ जब एक महिला तौर पे कोई पेलार में एक महिला के नाम पे कोई इतना काम करने वाला, उस टाइम पे मैंने महिलाएं जोड़ी, काम किए, हर चीज़ पार्टी में इतना निष्ठावान पने से काम किया, सब कुछ किया। जब आमदार नहीं थे पार्टी में तब से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत सारी नाइंसाफ़ी हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ये झूठी अफवाह जो फैलाई जा रही है कि मैडम को टिकट नहीं मिला, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि टिकट का लालच तो मेरे मन में कभी था ही नहीं, और ये चीज़ तो मुझे पहले से ही क्लियर हो गई थी कि मुझे पता था मुझे टिकट नहीं मिलेगा। तो मैंने कभी अपने मन में वो टेंशन लिया ही नहीं कि टिकट नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, नसीब की बात है, अपन पार्टी के लिए काम करेंगे और करते रहेंगे। अगर मेरे मन में लालच होता टिकट के लिए तो मैं दूसरे पार्टी में भी तभी भी ज्वाइन कर सकती थी, मैं अपक्ष भी फॉर्म भर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, पार्टी से कोई बगावत नहीं की। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से कुछ नए लोग जुड़े हैं, पर नए लोग नहीं बोलते, सॉरी, जब से हमारे जो जिला अध्यक्ष मैडम बने हैं उन्होंने भी मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया। मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि पोस्ट की बातें, मेरे को तो 4-5 पोस्ट मिल चुके हैं। मुझे ये बोला गया था, उनके साथ एक मैडम रहती हैं, उन्होंने मुझे ये बोला था कि अरे मैडम घर में तो 1 पोस्ट देने ही बोला है पार्टी ने बोला है कि एक फैमिली को 2 पोस्ट नहीं मिल सकता है। जब मैंने कुछ समय के बाद देखा कि ऐसे कितने लोग हैं पार्टी के अंदर जिनके फैमिली के हस्बैंड भी पोस्ट पे, वाइफ भी पोस्ट पे, नगर सेवक का टिकट भी उनको मिला, तो मेरा बोलना ये है कि जब ये रूल जो एक घर में 1 पद देंगे, ये सिर्फ फरजान आपा पे ही लागू होता है, बाकी लोगों पे लागू नहीं होता है। मतलब आपके नज़र में मैं निष्ठावान नहीं हूँ, मैं काम करने वाली नहीं हूँ, यही मतलब हुआ ना। तो ये सब कहीं ना कहीं मुझे बहुत मेरे मन को दुखा है। मैंने तो उन पे बहुत विश्वास जताया था, मैंने जब से पार्टी में जुड़ी उनको अपना बड़ी बहन समझा, उनको सम्मान दिया, सब कुछ किया, लेकिन सिर्फ पार्शियलिटी मेरे ही साथ क्यों आखिरकार? मैडम कहीं ना कहीं सावरा जी से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, विलासतरे साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनको भी एक बड़ा झटका पहुंचा है, उनके कहीं ना कहीं आपको फ़ोन आएंगे? नहीं, सावरा साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट भी है साहब से। तरे साहब को ये बोलना चाहूँगी कि वो हमारे भोईसर के आमदार हैं, विधायक हैं, उनके लिए मैंने इतनी मेहनत की, ये जनता पेलार की जानती है। सब लोग मेरे साथ सोशल मीडिया पे पूरा वसई विरार जुड़ा हुआ है कि एक महिला ऐसी बता दीजिए वसई विरार में जिन्होंने रिक्शे में घूम के प्रचार किया हो, लेकिन मैंने माइक लेके रिक्शे में गली गली जाके उनका प्रचार किया, उनको जिताने में दिन रात मेहनत की, एक कर दिया। और आखिर आदमी चाहता क्या है? उनके जीतने के बाद हमसे उनसे यही अपेक्षा नहीं कि हमारी जनता का काम हो, हमारे पेलार के रहवासियों का काम हो। वो काम लेके हम जब उनके पास जाते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं। उन्होंने तो हमारा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया है, फ़ोन ही नहीं उठाते हमारा। और फिर जब वो फ़ोन नहीं उठा रहे जब, तो हम जनता को क्या जवाब दें? कितने साल थे अब इनके साथ? कम से कम हमें पार्टी में मुझे 13-14 साल हो गए। 13-14 साल। हाँ। एक बड़ी बात है, 13-14 साल होने के बाद में आपने बहुजन विकास अघाड़ी में प्रवेश किया, एक बहुत बहुजन विकास अघाड़ी का दामन प्रवेश करने का क्या हाँ, क्या कारण था? बहुजन विकास अघाड़ी का दामन इसलिए थामा है मैंने कि बहुजन विकास अघाड़ी की खास बात यह है कि हमारे जो नेता हैं आदरणीय अप्पा, लोक नेता, हमारे संघर्ष योद्धा बोलना चाहूँगी मैं उनको, आदरणीय अप्पा हितेंद्र ठाकुर, कभी किसी जाति, धर्म, ये सब चीज़ें उस पार्टी में है ही नहीं। हर धर्म का सम्मान है वहाँ पे। अप्पा के नज़र में हर छोटा सा छोटा कार्यकर्ता, उसको रिस्पेक्ट मिलती है, प्यार मिलता है, कोई जाति भेदभाव नहीं, कुछ नहीं होता है वहाँ पर। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 14 साल वेस्ट किया मेरा बीजेपी में। अगर यही 14 साल मैं बहुजन विकास अघाड़ी में काम करती तो मुझे कम से कम इस बात का दुख नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे हूँ, लेकिन यहाँ देने के बाद 14 साल कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, उल्टा सिर्फ पार्शियलिटी हुई हमारे साथ, तो ये कहाँ का इंसाफ है?